हेलो गाइस, तो स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स मार्च के बारे में, जिसमें गेम्स और अवार्ड के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज का पहला अवार्ड है सुंदर कांति जोशी अवार्ड। दोस्तों, सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो अपना जो बीसीसीआई है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये दिया गया इस बार जो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है उनको दिया गया है। इसमें सीनियर वर्ग में ये खिताब दिया गया है ऑलराउंडर कौशल्या चौधरी को, जूनियर वर्ग में मेना सियोल को, सब जूनियर वर्ग में ध्रुति माथुर को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सोनिया बिजावत को दिया गया, जो कि अजमेर की रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 के बारे में, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सोनिया बिजावत को। ठीक है, आगे दंडा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के बारे में। दोस्तों, इसका आयोजन है वो अपने जयपुर में किया गया था। जयपुर में कब किया गया? 26 मार्च को। ठीक है, यह आयोजन है वो स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत के संस्थापक तथा राजनेता है जवाहरलाल नंदा, उनकी स्मृति में यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, बस 2023-24 का जो यह पुरस्कार है वो राजस्थान पत्रिका के मेघा जैन को, इसके अलावा दैनिक भास्कर के पत्रकार है अकोदिया अवधेश अकोदिया को दिया गया। दो लोगों को दिया गया, एक है नाम है मेघा जैन और एक का नाम है अवधेश अकोदिया। ठीक है, आगे है राजस्थान पर्यटन विभाग इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 के बारे में। तो दोस्तों, इस अवार्ड के बारे में बात करें तो जो इंडिया टुडे समूह है उसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। इसका आयोजन है वो 28 मार्च को किया गया अपनी न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, वहां पर यह अवार्ड दिया गया। राजस्थान को पर्यटन विभाग में 3 श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसको 3 कैटेगरी में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड है वो दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में शामिल किया गया आमेर के किले को, और सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसे इंक्लूड किया गया, और सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी है उसमें बीकानेर को यह अवार्ड दिया गया है। तो आमेर का किला, कुंभलगढ़ और बीकानेर है, इनको जो 2025 का इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान रोडवेज को मिले 3 पुरस्कार। दोस्तों, राजस्थान रोडवेज है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसको एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जो अंडरटेकिंग है जो कि नई दिल्ली में है, इसके द्वारा 8 मार्च को एक प्रोग्राम किया गया था जिसके तहत राजस्थान को 3 अवार्ड है वो दिए थे, जिसमें राजस्थान को नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड की श्रेणी में रोड सेफ्टी का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू एंड सप्लाई प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में रन अप का अवार्ड है वो राजस्थान रोडवेज को दिया गया है। ठीक है, आगे है डॉक्टर मंजू भागमार को नारी शक्ति अवार्ड है वो 2025 दिया गया है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि नारी शक्ति अवार्ड है 2025 से किसे दिया गया है? ये दिया गया जयपुर के कॉलेज है सुबोध पीजी कॉलेज, उसकी महिला प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर मंजू भागमार। भागमार इनको यह पुरस्कार है वो शिक्षा श्रेणी में योगदान देने के लिए दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार 2025। फिर आता है जूही कुमारी नारी गौरव अवार्ड से सम्मानित। ठीक है, तो नारी गौरव अवार्ड है वो किसे दिया गया है? जूही कुमारी को। ठीक है, ध्यान रखना जूही कुमारी को कौन सा अवार्ड दिया गया? नारी गौरव अवार्ड। ये जयपुर के एक प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ी हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, जूही को यह सम्मान है वो महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र में अंबेडकर उत्थान परिषद द्वारा जो आयोजित समारोह है उसमें ये अवार्ड है उनको ये प्रदान किया गया है। तो जूही कुमारी है वो जयपुर के एक प्रतिभाशाली कराटे की खिलाड़ी है। इसके अलावा विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? दोस्तों, यह अवार्ड दिया गया है जो अपनी उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी, उनको दिया गया कौन सा अवार्ड? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने पर्यटन क्षेत्र में जो राजस्थान में जो भी पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। इसके लिए पैसिफिक एशिया
ट्रेवल राइट्स एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड है वो दिया गया है। किसके द्वारा? पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये अवार्ड है वो दिया गया दिया कुमारी को। ये देख लेते हैं खेलों के बारे में। तो अपना पहला खेल है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये गेम्स है वो कहाँ आयोजित हुए। दोस्तों ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2025, ये अपने मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन है वो दिल्ली में किया गया 20 से 27 मार्च 2025 को, और इसका जो आयोजन किया गया था उसका इस बार का ये दूसरा संस्करण था, ठीक है। दोस्तों इस खेल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 61 पदक जीते हैं। इस तरह राजस्थान ने इसमें चौथा स्थान है वो प्राप्त किया है, ठीक है। कितने पदकों के साथ? 61 पदकों के साथ चौथा स्थान है वो राजस्थान को मिला है, जिसमें राजस्थान ने 12 स्वर्ण पदक जीते हैं, 16 रजत पदक और 23 है वो कांस्य पदक जीते, ठीक है। इसी दौरान पैरा शूटिंग में राजस्थान की जो चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस की बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स की जो निशानेबाजी जो राइफल पिस्टल स्पर्धा है, इसमें राजस्थान ने 9 पदक जीते हैं, ठीक है। इस तरह राजस्थान ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब है वो जीता है पैरा शूटिंग में। इसमें राजस्थान ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 3 है वो कांस्य पदक जीते हैं। इनमें पदक विजेताओं की बात करें तो अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, विजय सिंह कुंतल, रुद्रांश खंडेलवाल और राहुल शर्मा तथा निहाल सिंह है, इन्होंने ये अवार्ड है वो जीते हैं, ठीक है। ध्यान रखना खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ दिल्ली में, राजस्थान ने 61 पदक जीते हैं। साथ ही पैरा शूटिंग हुई थी इसके तहत, जिसमें राजस्थान ने चैंपियन ऑफ द चैंपियंस का खिताब भी जीता है। आगे चर्चा करते हैं। आगे है 8वीं फेडरेशन कप महिला और पुरुषों की जो विश्व प्रतियोगिता है उसके बारे में। दोस्तों इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन है वो भारतीय वुशु संघ है, उसके तत्वाधान में जो बिलासपुर क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में कब किया गया? 24 से 28 मार्च के बीच में इसका आयोजन है वो किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ टोटल इन्होंने 21 पदक जीते हैं, ठीक है। टोटल कितने पदक जीते हैं राजस्थान ने? 21 पदक, जिसमें 5 है वो स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करें तो विजय भारद्वाज, लोकेश पूनिया, नीलम चौधरी, रजत प्रकाश गुप्ता और गुलशन बड़गुजर है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये होगी अपनी 8वीं फेडरेशन कप विश्व प्रतियोगिता। फिर आता है 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप। दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो भारतीय वुशु संघ और जो राजस्थान विश्व संघ है उसके द्वारा 14 से 19 जून के बीच में होगी। कहाँ होगी? जयपुर के जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना ये 34वीं विश्व जो चैंपियनशिप है राष्ट्रीय, जिसका आयोजन है जयपुर के मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। इस प्रतियोगिता में गाइस लगभग 1200 खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे। वहीं 18वीं विश्व राज्य स्तरीय सीनियर विश्व प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन है वो 21 से 23 मार्च 2025 को किया गया था। तो अपना पुष्कर है जो कि अपने अजमेर में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था 18वीं राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता का। आगे है ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर 2024-25 के बारे में, ठीक है। तो गाइस पहला ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर है, इसका आयोजन है वो 2 से 7 मार्च को किया गया। कब किया गया? 2 से 7 मार्च को, जो अपना जालंधर स्थित पंजाब पुलिस अकादमी है वहां पर इसका मुख्यालय है, वहां पर इसका आयोजन है वो किया गया है। दोस्तों इस क्लस्टर के दौरान कबड्डी, जिम्नास्टिक, खो खो, तलवारबाजी आदि खेल प्रतियोगिताएं हैं इसमें पुरुष और महिला दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। इस आयोजन में जिम्नास्टिक खिलाड़ी है शुभम कुमार और संगीता चौधरी, जो कि राजस्थान पुलिस के 2 प्रतिनिधित्व खिलाड़ी थे। इन्होंने राजस्थान की तरफ से पार्टिसिपेट किया। किन्होंने किया? एक तो संगीता चौधरी ने, एक शुभम कुमार ने। शुभम कुमार ने रोमन रिंग इवेंट्स में कांस्य पदक जीता है, वही संगीता चौधरी ने फ्लोर इवेंट में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 2 राजस्थान के पुलिस प्रतिनिधित्व खिलाड़ी थे जो इसमें शामिल हुए। एक ने कांस्य पदक जीता है तो एक ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है।
ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर की बात करें तो ये गाइस खेलों का एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो कि भारत के जो विभिन्न पुलिस बल हैं उनके बीच में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए इन खेलों का आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ये देख लेते हैं पानी देवी गोदरा के बारे में। दोस्तों पानी देवी गोदरा है वो 93 वर्ष की 93 वर्षीय एक महिला है जो कि बीकानेर की रहने वाली है। ये हाल ही में बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी, इनके बारे में ध्यान रखना। दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि बेंगलुरु में जो 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी 2025 में, इसमें उन्होंने 100 मीटर दौड़ में और शूट पुट डिस्कस थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। कौन सी प्रतियोगिता थी? 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, जिसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। इसके अलावा ये हाल ही में न्यूज में इसलिए है क्योंकि अगस्त में स्वीडन में एक प्रतियोगिता होने वाली है, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही सितंबर में इंडोनेशिया में एक प्रतियोगिता होने वाली है, एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, इसमें भी यह भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। तो पानी देवी गोदरा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके बारे में ध्यान रखना। ये अपने आरएस मेंस में भी पूछा जा सकता है पानी देवी गोदरा के बारे में। आगे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। दोस्तों खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो अपने जयपुर का जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वहां पर स्थापित किए जाने की इसकी बात की जा रही है। इसकी स्थापना है वो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा राजस्थान राज्य खेल परिषद है, इनके बीच में एक एमओयू हुआ है। ठीक है, इनके बीच में एमओयू हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य जो क्रीड़ा परिषद है उनके बीच में एक एमओयू हुआ है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए जयपुर में। ये एमओयू है वो 20 मार्च को हुआ था। इसमें प्राथमिकता वाले खेलों जैसे एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।